जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले पीछे का जो है ना जितने भी टेस्ट हुआ है सारा करवा चुके हैं। इसके बाद का भी जो है ना कुछ टेस्ट का सोल्यूशन जो है ना करवाए हैं, तो पीछे का भी ज़रूर देखिएगा। और बाकी जो भी टेस्ट का सोल्यूशन बचा हुआ है आपको जो है ना सारा इस सप्ताह के अंदर जो है ना सारा करवा दिया जाएगा। थोड़ा टाइम का इशू है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि आपका क्लास जो है ना सटीक रूप से आपका सही उत्तर के साथ आपका क्लास करवाया जाए। अगर ऐसा रहता जल्दीबाजी में सिर्फ क्लास करवाना रहता तो कब का जो है ना हम सारा करवा देते, लेकिन हम ये जो चाहते हैं कि थोड़ा देर से आए लेकिन जो अच्छे से क्लास जो है ना आपका करवाया जाए कि क्लास में हर वो क्वेश्चन आपका याद हो और आपको समझ में आए और सही उत्तर के साथ आपको बताया जाए क्लास में। ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर कितना है? तो 7 है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास के लिंक चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आपको आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़ी संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये जो है ना किस महासागर से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर से संबंधित है। यहाँ पे अगर आप लगा सकते हैं उत्तर तो उत्तरी अटलांटिक महासागर भी लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्री संरक्षित का लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। कब तक? 2030 तक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्री संरक्षित करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह समुद्री क्षेत्र है कितने किलोमीटर तक जो है ना फैला हुआ है? तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक जो है ना फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तापी गैस लाइन परियोजना में जो है ना कुल शामिल देश जो है ना कौन कौन से हैं? यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन है? तो कितने देश है? 4 है। कौन कौन? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और क्या है? अब भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है तापी परियोजना को अन्य नाम जो है ना किस नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा? ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है ना तापी होगा, आई लगा लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि तापी परियोजना का शिलान्यास जो है ना कब किया गया था? 2015 में किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तापी परियोजना का शिलान्यास जो है ना कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। बताइए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? तो पेजर टेक्नोलॉजी का जो है ना प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में किस टेक्नोलॉजी का जो है ना यहाँ पे किस लगा दिए, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? तो पेजर टेक्नोलॉजी का जो है ना प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए जो है ना भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो रूस के जो है ना कजान शहर में किया गया। तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो रूस के जो है ना कजान शहर में किया गया। नेक्स्ट है ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या जो है ना कितनी है? टोटल देश की संख्या बोलेगा कितना है? 10 है। तो ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 10 है। नेक्स्ट है उएब सॉन्ग और डेप चोक स्थल हाल ही में चर्चा में रहे, ये किन देशों के बीच क्या है? विवादित स्थल है। तो किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंगोत्सो झील जो है ना कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में। कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश जो है ना के रूप में किसे चुना गया है? इजराइल को चुना गया है। और टोटल जो इजराइल बना 69वां देश बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है? तो इजराइल को चुना गया है और ये जो है 69वां देश बना है। ठीक है, इजराइल। नेक्स्ट है एडीबी की स्थापना जो है ना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ना कहाँ है? तो एडीबी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1966 में एडीबी का स्थापना हुआ। और एडीबी का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? फिलीपींस के मनीला शहर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? यूक्रेन के द्वारा किया गया। नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? तो यूक्रेन के द्वारा किया गया। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। नेक्स्ट है नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या जो है ना कितनी है? तो 32 है। नाटो में वर्तमान में शामिल
देशों की संख्या बोलेगा तो कितनी है, तो 32 है। और 32वां देश बोलेगा तो स्वीडन है। और 31वां बोलेगा तो कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालीन कारण जो है ना क्या था, तो नौकरी में क्या था, आरक्षण। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालीन कारण क्या था, तो नौकरी में आरक्षण। नेक्स्ट है सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है ना कहाँ अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है ना कहाँ अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन जो है ना किस देश के द्वारा किया गया, तो क्या होगा, तालिबान के द्वारा। क्या होगा, तालिबान के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान भी लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश के द्वारा किया गया, तो तालिबान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के जो बीच आयोजित किया जाता है, तो क्या होगा, 4 देशों के बीच होता है। कौन कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच होता है। ठीक है, और ये मालाबार युद्धाभ्यास कहाँ होता है, हिंद महासागर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है ना किसके द्वारा की गई थी, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है ना किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भूराष्ट्र के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग जो है ना कितनी भूमि पर लागू की गई थी, तो 19% भूमि पर जो है ना लागू किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भूराष्ट्र की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत के लगभग कितनी भूमि पर लागू किया गया था, तो 19% भूमि पर जो है ना लागू किया गया था। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे जो है ना कहाँ गमन नहीं करती है, तो निर्वात में जो है ना गमन नहीं करती है। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, एक प्रतिष्ठा, एक क्या है, दूसरा अवसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले और दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन कौन थे, तो कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही सन 1940 में पहले सत्याग्रही बोलेगा तो कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरे बोलेगा तो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और तीसरे बोलेगा तो कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, और इसके जनक बोलेगा तो कौन थे, विनोबा भावे इसके जो है जनक थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1944 में जो है ना, कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में जो है ना कहाँ आयोजित किया गया था, तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी, तो 1849 ईस्वी में किया गया था। तो डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी, तो 1849 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, और भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना कौन सा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ का रण है। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्रशासित प्रदेश में देखा गया है। अगर राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, और केंद्रशासित प्रदेश पूछेगा तो कौन हो जाएगा, दिल्ली। और बिहार में कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्की देश की मुद्रा जो है ना क्या है, तो लीरा है। क्या है, लीरा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है ना क्या कहलाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद जो है ना कब भंग होती है, तो कभी नहीं भंग होता है। क्या है, तो राज्य विधान जो परिषद होता है कभी नहीं भंग होता, क्योंकि क्या है, ये अस्थायी सदन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, किसको कहते हैं, लोकटक झील को। तो कह रहा है कि भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तो लोकटक झील को कहा जाता है। और लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि सही सम्मिलित कीजिए। सोना का जो है ना आयात का सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जमुई में। सोना बोलेगा तो जमुई, डोलामाइट बोलेगा तो रोहतास हो जाएगा, और लिथियम बोलेगा तो कहाँ से सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो गया में, और बॉक्साइट बोलेगा तो कहाँ है, तो मुंगेर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक को संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मदास के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है कि कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक को संकलन जो है ना किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के जो है ना बहुलक है, तो क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक हैं, तो ये जो है ना प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है ना कब और किस संधि के द्वारा हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति बोलेगा तो 1918 में हुआ था,
और किस संधि के द्वारा हुआ था? तो वर्साई की संधि के द्वारा जो है ना किया गया था। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक जो है ना कल्याणकारी, कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज की जो है ना संकल्पना है? तो क्या होगा? भाग 4 में। क्या है? भाग 4 में, डीपीएसपी में। ठीक है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका जो है ना आयोजन जो है कब किया, मतलब कब किया गया था? तो ये जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ना ओजोन परत से है और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो है ना कितनी है? तो 9 है। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या बोलेगा कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को क्या है? तो प्राप्त है। कौन सा है? तो 15, 16, 19, 29 और क्या है? तो 30 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और क्या है? तो 30 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी क्या है? तो सही है। इसमें सही पूछा है तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। और मरकरी का बोलेगा तो क्या होता है? मरकरी का होता है Hg। और सिल्वर का बोलेगा तो Ag। और लेड का होता है क्या होता है? Pb होता है। ये सब क्या है? तब सही होगा। ठीक है। इसमें सही पूछा था कौन होगा? सोडियम का Na होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो क्या होगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन तत्व का प्रयोग करते हैं। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन तत्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, महोषधि में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। महोषधि में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो सूक्ष्मजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इवानोव्स्की ने लगाया था। तो कह रहा है कि तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इवानोव्स्की ने लगाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडीज एजिप्टी मच्छर है? बताइए क्या है? तो डेंगू है। क्या है? डेंगू। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। तो कह रहा है जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त जो है ना कब घोषित किया गया था? 2014 में घोषित किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? 2014 में घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? कौन है? तो खसरा विषाणु जनित बीमारी है, छोटी माता भी विषाणु जनित बीमारी है, और चेचक भी क्या है? तो विषाणु से होने वाला रोग है। इसमें क्या होगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो रेहब्डो वायरस कहलाता है। ठीक है। कौन कहलाता है? रेहब्डो वायरस कहलाता है। ठीक है। तो कह रहा है कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? रेहब्डो वायरस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा, मतलब इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं, विषाणु को किस कोड से निरूपित किया जाता है? H5N1 से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किस कोड से जो है निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से जो है निरूपित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किससे होता है? तो वायरस के द्वारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है, करानीन में से किस सेट्स में सारी विषाणु जनित बीमारी है? इसमें बताइए कौन सा जो है ना बीमारी विषाणु के द्वारा होने वाला है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मम्स, रेबीज और हर्पीज किससे होता है? तो जो है ना विषाणु से होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो अब बैक्टीरिया की जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि बैक्टीरिया वायरस टीका एंटीबायोटिक किसका खोज किया था? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया वायरस की टीका की एंटीबायोटिक की। तो किसका किया था?
तो टीका का जो है ना पहला टीका था और इसका खोज जो है चेचक का था। इसका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। अगर बात करें बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने किया था। और वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। और एंटीबायोटिक क्या है? एक पेनिसिलिन है। और इसका खोज जो है ना किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चेचक और स्मॉल पॉक्स होने के कारण जो है ना कौन सा वायरस है? तो क्या होगा? वेरियोला वायरस है। क्या है? वेरियोला वायरस। तो क्वेश्चन कर रहा है कि चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स होने का जो कारण है कौन सा वायरस है? तो वेरियोला वायरस है। नेक्स्ट है पीलिया। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के जो है ना कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो कौन होता है? यकृत होता है। इसी को जिगर बोल सकते हैं, इसी को कलेजा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है हेपेटाइटिस ए का संक्रमण जो है रुधिर, लार आदि से होता है। क्या है? गलत है। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण जो है रुधिर, लार आदि से होता है, गलत है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। क्या है? ये भी गलत है। याद रखिएगा ना कि हेपेटाइटिस ए का संक्रमण जो है ना किससे होता है? तो भोजन पानी के द्वारा होता है, ठीक है। इसका अपोजिट कर दीजिए, 2 का 1 कर दीजिए, 1 का 2 कर दीजिए, ठीक है, तब सही हो जाएगा। और हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो है ना रुधिर, लार आदि से होता है, ठीक है, तब क्या होगा? सही होगा। इसलिए दोनों कथन क्या है? तो गलत है। आगे कह रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसी कमी हो जाती है, बताइए। तो किसी कमी होती है? प्लेटलेट जो है ना घटता है, ठीक है। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की जो है ना कमी हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? बताइए किसने व्यक्त किया था? रॉबर्ट कोच ने व्यक्त किया था। और कहीं कहीं आपको आंसर ना ल्यूमेनहॉक भी दिखता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो रॉबर्ट कोच ने व्यक्त किया था। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो है ना क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से जो है ना कौन से परिवर्तन हो सकता है? लिखिए। यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? तो यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा? तो गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट होगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया जो है ना संपन्न हो रही है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया पूछा है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें अपनी अवस्था जो है ना अपनी अवस्था में ना आ पाए, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था में ना आ पाए, उसी को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है संपन्न हो रही है, ठीक है। इसमें दूध का खट्टा होना हो रहा है, और मानव शरीर में भोजन का पचना हो रहा है, और इसमें फलों का पकना हो रहा है, ईंधन का जलना हो रहा है, लेकिन जल का उबलना जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 4, 5, ठीक है। जल का उबलना क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है? देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है। क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी क्या है? तो गलत है। इसलिए दोनों क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। क्या? एनोड। क्या होगा? एनोड। तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो एनोड होगा, ठीक है, एनोड। नेक्स्ट है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो है ना कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रोजन बनती है। कौन बनती है? नाइट्रोजन। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रोजन बनती है। नेक्स्ट है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। तो कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उष्माक्षेपी कहते हैं। नेक्स्ट है जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल का अनुपात जो है ना होता है H2O में होता है कितना? 2:1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। नेक्स्ट है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसा करते हैं? नाइट्रोजन का। किसा करते हैं? नाइट्रोजन का, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों, तो याद रखिएगा कह रहा है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग कराया जाता है? तो नाइट्रोजन का करते हैं, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ना महत्तम होता है? क्या होगा? अंटार्कटिका के किसी स्थान पे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पे होगा, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वस्तु को विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, तो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो क्या होगा, उसका भार तो बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, मतलब नियतांक का मान जो है ना, मान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ना कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है ना, मान होता है। मान कितना होता है, तो यार कि मान जो होता है ना 6.67 इंटू जो है ना 10⁻11 होता है, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग जो है ना कितना गुना होता है, तो इसका जो है ना 1/6 गुना होता है। चंद्रमा बराबर क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहाँ पे पहला कह रहा है कि पृथ्वी से पृष्ठ से, कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। क्या है, गलत है। बढ़ता नहीं, क्या हो, घटता है। ठीक है। और ऊंचाई का मान कम होने से जो है ना कम होता है, ये क्या है, नहीं कम नहीं होता है, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश रेखा अक्षांश के अनुसार क्या होता है, बदलता है। क्या है, सही है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना क्या होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से जो है ना ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन क्या होगा, तो बढ़ेगा या तो क्या होगा, परिवर्तित होता है। तो कह रहा है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है और लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन क्या होगा, तो बढ़ेगा या तो परिवर्तित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं, यहाँ पे कह रहा है किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है ना, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण होती है। तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। कौन बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। तो कह रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में जो है ना चला जाएगा, कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो कितना के वेग से जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा, मतलब तो पिंड कब लौटेगा, तो वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कैलोरी खपत के आधार पर गरीबों का आकलन जो है ना किस समिति के द्वारा किया गया था, तो लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन जो है ना किस समिति के द्वारा किया गया था, तो लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। और इसमें ग्रामीण में जो है ना 2400 कैलोरी था और शहरी में जो है ना 2100 कैलोरी था। ठीक है। नेक्स्ट है बिटकॉइन किस पत्ती पे जो है आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो ये जो है ना बिटकॉइन किस पत्ती पे आधारित है, तो ब्लॉकचेन प्रणाली पे आधारित है और ये जो है ना लाया था किसने, साकोती नाकामोटा लाया था। ठीक है। नेक्स्ट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की जो स्थापना है कब हुआ था, 1921 में किया गया था। वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है ना कब किया गया था, 1921 में किया गया था। और इसी को जो है 1955 में जो है एसबीआई के नाम से जो है इसको बदल दिया गया। ठीक है। तो ये रहा टेस्ट नंबर कितना रहा, 7 का सोल्यूशन रहा। अगले क्लास में जो भी टेस्ट छूटा हुआ सारा जो आपको करवा दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस जो भी क्लास आता है इस चैनल पे सभी क्लास को देखा कीजिए और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना सभी लोग ट्रेंड में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है आपको सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिलता है। बाकी सारा जो होमवर्क सर के द्वारा जो दिया जाता है वो सारा आपको वहाँ पे होमवर्क का पीडीएफ जो है डाला जाता है। ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।